उदाहरण 1, इसमें क्या कह रहा है देखो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सही है या गलत, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें कारण भी बताना है। चलो, तो सबसे पहले तो हमें हल लिखना है कि नहीं। 1 नंबर में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। हमने प्राकृत संख्या के बारे में जाना, पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना। प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, इस तरह से ये जो है ये सारे हमारे प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना, जब हम प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देंगे, है ना, तब ये क्या बन जाएगा, प्राकृत संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। अब ये जो ग्रुप मिला, ये जो समूह मिला, ये हम लोग का पूर्ण संख्याओं का समूह है। तो पहला प्रश्न में कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, जितने भी पूर्ण संख्या है वो सारे के सारे, प्रत्येक का मतलब सब, एक एक करके सारे के सारे जो है ना वो प्राकृत संख्या है। क्या ये बात सही है? अगर ये कहा जाता कि जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सारे के सारे पूर्ण संख्या हैं, तो बात तो ठीक थी, लेकिन यहां कह रहा है जितने भी पूर्ण संख्या है ये सारे के सारा प्राकृत संख्या, ये गलत बात है ना। जैसे ये शून्य, शून्य तो हमारा पूर्ण संख्या है, क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं ना। और प्रश्न में कह रहा है कि ये सारे के सारे प्राकृत संख्या है, तो क्या हो गया, गलत बात, ये बात सही नहीं है। तो लिखेंगे असत्य। सत्य या असत्य लिखने के लिए बोला है तो बोलेंगे असत्य, ये बात सत्य नहीं है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो शून्य है, शून्य हमारा पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि, कारण भी बताने बोला है ना, तो क्योंकि शून्य शून्य एक पूर्ण संख्या है, एक क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या है। शून्य एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यही बात हुआ ना इसका, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, इसका मतलब शून्य भी प्राकृत संख्या होना चाहिए। शून्य हमारा पूर्ण संख्या है तो उसको क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, लेकिन वो प्राकृत संख्या नहीं है कि नहीं। चलो, उम्मीद करते समझ में आया होगा ना। दूसरा प्रश्न है, कहता है प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी पूर्णांक है वो सब के सब एक परिमेय संख्या होता है। तो हमने जाना प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ये सारे हमारा प्राकृत संख्या है। जब हम इन प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, और जब हम इन पूर्ण संख्याओं में माइनस वाले, घटा वाले संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। तो अब कहता है कि ये जितने भी पूर्णांक हैं ये सारे के सारे परिमेय संख्या है। तो ये बात सत्य है कि नहीं? परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बटा वाला में बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जितने भी संख्या है इन सबको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, घटा 3 बटा 1, घटा 2 बटा 1, घटा 1 बटा 1, 0 बटा 1, 1 बटा 1, 2 बटा 1, 3 बटा 1, 4 बटा 1। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जितने भी पूर्णांक संख्या है उन सब के सब पूर्णांक संख्या सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है। घटा 3 को हम घटा 3 बटा 1 बोलेंगे ना तो p बटा q के रूप में हो गया, यानी जितना भी पूर्णांक है उस सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है, एकदम है, क्योंकि सारे को हम लोग जो है ना p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, चलो, तो बस इसको यही चीज हमें यहां लिखना है। क्या लिखेंगे, ये सत्य है, क्या है, सत्य है।
या सत्य सिर्फ लिख के छोड़ दें, सत्य, असत्य नहीं है। कारण भी बताने बोला है तो बोलेंगे क्योंकि, है ना, प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। जैसे कोई सा भी एक पूर्णांक ले लेते हैं, अगर हम -2 ले लेते हैं तो इस -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अनेकों ऐसे उदाहरण लिख सकते हैं, ऐसे समझ में। चलो, तीसरा प्रश्न कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितने भी परिमेय संख्या है वो एक पूर्णांक होती है। ये दूसरा नंबर का सीधा उल्टा है ये। क्या ये सही बात है? जितना भी परिमेय संख्या है वो सब पूर्णांक है, ये गलत बात है, ये बात सही नहीं है। क्यों? ये बात तो सही था कि जितना भी पूर्णांक है वो सब परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पूर्णांकों को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पूर्णांक के बटा में कुछ नहीं, मतलब एक तो होता ही है, तो P/Q के रूप में हो गया। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। जैसे 2/3 ले लेते हैं, क्या ये 2/3 पूर्णांक है? ये 2 पूर्णांक है, ये 2 पूर्णांक है, ये 3 पूर्णांक है, 2/3 पूर्णांक नहीं है। समझ में? समझ में? तो ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो ये बात इसका क्या हो जाएगा, असत्य, गलत हो जाएगा। लिखेंगे असत्य। लिखेंगे सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण दे देते हैं। जैसे इसी को ले लेते हैं 2/3, या कुछ और लोगे तो -7/9 ले लेते हैं। तो ये सारे हमारे पूर्णांक नहीं, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो बोलेंगे नहीं, गलत बात है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। जैसे में हमने 2 उदाहरण दे दिया। क्लियर? उम्मीद करते समझ में आया होगा ना। चलो।